रजनीकांत एक ऐसा नाम जिसे आज हर कोई जानता है। कहने को तो रजनीकांत दक्षिणी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है। रजनीकांत अपने आप में एक पहचान है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। पूरे विश्व में रजनीकांत के नाम से मशहूर इस सुपरस्टार का पूरा नाम शिवाजीराव गायकवाड़ है। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलोर कर्नाटक में हुआ। इनके पिताजी का नाम रामोजी राव गायकवाड़ जो एक पुलिस कांस्टेबल थे और माताजी का नाम रामबाई था जो एक गृहिणी थी। रजनीकांत अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। रजनीकांत ने बचपन में ही महज 5 वर्ष की उम्र में अपनी मां को खो दिया। इनकी प्राइमरी शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल गवीरीपुरम में हुई। रजनीकांत उस समय पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि रखते थे। रजनीकांत की बचपन से ही अध्यात्म में खास रुचि थी, जिसके कारण उनकी बाकी शिक्षा रामकृष्ण मठ में हुई। रजनीकांत को शुरू से ही एक्टिंग का काफी शौक था और हजारों सालों तक बांध को कोई हिला भी नहीं सकता। अच्छा, गांव में सब कैसे हैं? हम सोच भी नहीं सकते कि अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक कारपेंटर की नौकरी से की, फिर कुली का काम किया और इसी बीच बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली, जिसमें रजनीकांत को सफलता प्राप्त हुई और वो बीटी कंडक्टर बन गए। इस नौकरी से रजनीकांत को आर्थिक सहायता तो मिली, लेकिन फिर भी शायद ये वो मुकाम नहीं था जहां रजनीकांत को जाना था। कंडक्टर सर्विस के दौरान उनका अंदाज ही निराला था। अलग ही स्टाइल में यात्रियों से बात करना, उनके टिकट काटना, अपनी स्टाइल में सीटी बजाना, ये सब यात्रियों और साथी कर्मचारियों को खूब पसंद आता था। इस दौरान वे नाटक व स्टेज शो में भाग लेते रहते थे। रजनीकांत को फिल्मों में काम करने का शौक तो था ही, जिसके चलते उन्होंने 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया और इसी इंस्टीट्यूट में उन्हें अभिनय के क्षेत्र में यूँ कहें कि फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखने का मौका मिला। यहीं पर एक नाटक के दौरान फिल्म डायरेक्टर के बालाचंदर की नज़र उन पर पड़ी और वो कहावत सच ही है कि एक हीरे की परख जौहरी को ही होती है। बालाचंदर जी रजनीकांत के अभिनय से काफ़ी प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने रजनीकांत को अपनी फिल्म में अभिनय का प्रस्ताव भी दे दिया, जिसे रजनीकांत ने तुरंत स्वीकार कर लिया। फिल्म थी पूर्व रांगागल। ये रजनीकांत की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में रजनीकांत का किरदार जरूर छोटा था, लेकिन उनके अभिनय की क्षमता ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस तरह बालाचंद्र जी उन्हें इस फिल्मी दुनिया में ले आए जहां रजनीकांत आना चाहते थे। लेकिन ये तो महज एक सफ़र की शुरुआत थी, अभी तो करने के लिए बहुत कुछ बाकी था। रजनीकांत को बालाचंद्र जी ने तमिल भाषा सीखने की सलाह दी, जिस पर रजनीकांत ने अमल किया। अपने फिल्मी करियर में शुरू में उन्होंने काफ़ी नेगेटिव रोल किए। बतौर हीरो उनकी पहली फिल्म औरू केल्वी कुर्री थी और इसके बाद रजनीकांत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार दर्जनों हिट फिल्मों की लाइन लगा दी, जैसे बासा, मुथु, अन्नामलाई, अरुणाचलम, थालापति उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में से एक है। रजनीकांत ने 24 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी में लता रंगाचारी नाम की लड़की से शादी कर ली। लता एथिराज कॉलेज की स्टूडेंट थी। लता ने अपनी कॉलेज मैगजीन के लिए रजनीकांत का इंटरव्यू लिया था। रजनीकांत के परिवार में उनकी 2 बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्या हैं। रजनीकांत की पत्नी दी आश्रम नाम से एक स्कूल चलाती हैं। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या की शादी 18 नवंबर 2004 को अभिनेता धनुष से हुई। रजनीकांत ने लगभग 190 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्हें तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। रजनीकांत इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी एक सामान्य ज़िंदगी जीते हैं और यही कारण है कि उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं करते बल्कि उनकी पूजा करते हैं। रजनीकांत की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। दक्षिण में उनके प्रशंसकों ने उनके लिए एक विशेष मंदिर का निर्माण किया है। आज 65 वर्ष की उम्र में भी वे लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं। आज भी जब बड़े पर्दे पर रजनीकांत की फिल्म में एंट्री होती है तो लोग थलाइवा चिल्लाने लगते हैं, जिसका मतलब होता है बॉस। रजनीकांत के बारे में और उनकी एक्टिंग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वो एक ऐसे अभिनेता है
जिन्होंने करोड़ों दर्शकों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।